अभय चौटाला के समर्थन में आए पूर्व मंत्री के बेटे ने बड़े मंच से महिलाओं के सामने बोले अभद्र शब्द। सारे बड़े नेता सोचते हैं मंच के सामने वह ऊपर बैठी महिलाओं को होना पड़ा शर्मसार। दो गांव में अभय के समर्थन में वोट मांगने आए थे पूर्व मंत्री के बेटे। बालू गांव में बोले सभी बड़े नेता सोचते हैं हम चू, इतने बड़े फुद्दू नहीं है हम। गांव मटौर में बोले हमारे माथे पर चू लिखा हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी पार्टी हमें जमा चू लगा रही है, जिसको बोलते हैं जमा फुद्दू। हम हमारे माथे पे हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी हमारे को जमा लगा रही है। अभय चौटाला के सामने बोले गए अपशब्द एक बार भी नहीं टोका। चुनाव में लगातार हो रही आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना, जिला प्रशासन नहीं ले रहा कोई संज्ञान। सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव में जीतने के लिए श्याम दाम दंड भेद सभी फार्मूले अपनाते हैं, लेकिन कैथल के कल्याथ हलके में पड़ने वाले गांव मटौर में वोट मांगने का तरीका कुछ अलग ही दिखा। एक नेता ने तो बेशर्मी की सभी हदें पार कर दी। उसने मंच से बोलते हुए जनता को लुभाने वाले वादे करने की बजाय गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। इस प्रोग्राम में काफी संख्या में महिलाएं भी बैठी हुई थी, जिनका नेता की गंदी जुबान के कारण शर्मसार होना पड़ा। जहां निर्वाचन आयोग चुनावी प्रक्रिया को लोकतंत्र का त्योहार कहता है और इस त्योहार के नायक यानी हीरो वोटर को बताता है, वहीं इस नेता वोटर को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जबकि इस मंच पर इनेलो पार्टी के प्रधान महासचिव अभय चौटाला व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा भी मौजूद थे, पर मजाल है कि किसी ने नेता को ऐसे करने से रोका हो। आपको बता दें कि इनेलो के कुरुक्षेत्र लोकसभा से प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला अपनी चुनावी कार्यक्रम कर रहे थे। इसी दौरान वह कल्याथ विधानसभा के गांव मटौर में पहुंचे थे, जहां उनके समर्थन में पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता तेजीमान के पुत्र बोनी मान भी पहुंचे, जो अपने भाषण में मर्यादा की सभी सीमाएं लांघकर मंच के सामने बैठी महिलाओं और पुरुषों को संबोधित करते हुए खूब अपशब्दों का इस्तेमाल करते नजर आए। जिले के चुनाव अधिकारी आखिर कौन सी नींद में सोए हुए हैं, जिन्हें अभी तक यह सुनवाई नहीं दिया कि खुले मंच से गांव के बीच में लाउडस्पीकर व चुनावी जनसभा में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कितनी बड़ी बात है। इस सवाल का जवाब तो चुनाव आयोग ही दे सकता है। इसके साथ ही बता दें कि महिलाओं को बेइज्जत करने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला ने फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी पर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर महिला आयोग में केंद्रीय चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया हुआ है। ऐसे ही कुछ दिन पहले अभय चौटाला ने भी अपने भाषण में वोट मांगते हुए कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव को जाट और बनिए की लड़ाई बताया था। इस नेताजी का यह बयान सोशल मीडिया पर तो खूब वायरल हो रहा है, लेकिन चुनाव करवाने की जिम्मेवारी जिन अधिकारियों के कंधों पर है, शायद उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, जो यह सब कुछ जानते हुए भी आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़वा रहे हैं। अब देखना होगा कि निर्वाचन अधिकारी कब तक इस विषय पर संज्ञान लेंगे। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं कलायत का नागरिक हूँ, कुरुक्षेत्र का नागरिक हूँ, और सारे बड़े नेता सोचते हैं कोई कांग्रेस से बीजेपी में जा रहा है, कोई आम आदमी से कांग्रेस की वोट मांग रहा है। भाई हो क्या रहा है यहाँ? इतने बड़े फुद्दू नहीं है। रबर शेप नहीं दिख रहा कांग्रेस को कि भाई ये रबर कांग्रेस की मदद करोगे, कैंडिडेट ले लेगा। उन्होंने सुशील गुप्ता की मदद कर दी। मतलब कांग्रेस बीजेपी ये सोचती है कि भाई कुरुक्षेत्र के जो बंदे हैं, हम हमारे माथे पे हुआ है। एक तरफ से तो कांग्रेस सीटी नहीं दे रही, आपको कह रही है आम आदमी की सपोर्ट करो। बेवा तक तो आप और कांग्रेस और आम आदमी इकट्ठी है, आगे झूठे बजा रही है, पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे। तो भाई दोनों पार्टी कांग्रेस और बीजेपी हमारे को जमा लगा रही है, जिसको कहते हैं जमा। तो हमें बताना है, कुरुक्षेत्र को बताना है कि भाई इतने बुद्धू नहीं है, बुद्धू है बट इतने नहीं